दोस्तों 12 अगस्त को भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण सावन के बीच में लग रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब सूर्य ग्रहण सावन में लगता है तो समझिए कुछ भयंकर कारण है। दोस्तों 12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जानिए इसका सही समय और धार्मिक महत्व। क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? आइए जानते हैं इस दुर्लभ खगोलीय घटना का पूरा सच। 12 अगस्त 2026 की रात लगने वाला यह खग्रास सूर्य ग्रहण क्यों है इतना खास? जानिए इसका सटीक समय और सूतक काल के नियम। हरियाली अमावस्या और सूर्य ग्रहण का यह महासंयोग 12 अगस्त 2026 को बन रहा है। जानिए इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में भाद्रपद तथा श्रावण मास की अमावस्या तिथि का अत्यंत पावन और विशेष महत्व माना गया है। हरियाली अमावस्या प्रकृति के पुनर्जन्म, वृक्षारोपण, पितृतर्पण और भक्ति साधना का पर्व होती है। इस पावन तिथि पर जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आकर पृथ्वी के साथ एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तब अमावस्या का निर्माण होता है। वर्ष 2026 में हरियाली अमावस्या के दिन एक अत्यंत दुर्लभ ही और खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। इस दिन वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जो पौराणिक काल से ही मानव सभ्यता को आकर्षित और अचंभित करती रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य जगत की आत्मा है, समस्त ऊर्जा के स्रोत है और काल चक्र के संचालक है। जब भी सूर्य देव पर राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। हरियाली अमावस्या के शुभ दिन पर पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। अमावस्या तिथि स्वयं में ही पितरों की तृप्ति और तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है। ऐसे में जब अमावस्या के साथ सूर्य ग्रहण का योग बनता है, तब अंतरिक्षीय ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ाया जाता है। यह समय सामान्य भौतिक कार्यों के लिए भले ही वर्जित माना गया हो, किंतु आत्मिक शुद्धि, मंत्र जाप, साधना और दान पुण्य के लिए इसे स्वर्ण अवसर कहा गया है। हरियाली अमावस्या, सूर्य ग्रहण की सटीक तिथि और समय विवरण। वर्ष 2026 का दूसरा तथा अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगने वाला है। यह ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन घटित होगा। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात्रि 9:04 पर प्रारंभ होगा। इसके पश्चात यह ग्रहण मध्य रात्रि को पार करते हुए अगली तिथि अर्थात 13 अगस्त की प्रातः 4:25 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात्रि के समय प्रारंभ हो रहा है और रात्रि में ही समाप्त हो रहा है, इसलिए इसकी समय अवधि लगभग 7 घंटे 21 मिनट की रहेगी। रात्रि के समय सूर्य क्षितिज के नीचे स्थित होता है, जिसके कारण यह ग्रहण आकाश में दिखाई नहीं देगा। काल गणना के अनुसार जब ग्रहण का प्रारंभ होता है, तब से लेकर उसके मोक्ष काल अर्थात समाप्ति काल तक का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। 12 अगस्त की रात्रि 9:04 से स्पर्श काल शुरू होगा और मध्य रात्रि में ग्रहण का परम ग्रास अर्थात चरम रूप रहेगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 पर मोक्ष काल समाप्त हो जाएगा। सूतक काल की संपूर्ण गणना और शास्त्रीय मान्यताएं। सनातन धर्म शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने से ठीक 12 घंटे पूर्व सूतक काल का आरंभ हो जाता है। सूतक काल वह समय होता है जब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और प्रकृति में सूक्ष्म तरंगों का संतुलन प्रभावित होता है। गणितीय गणना के अनुसार यदि सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात्रि 9:04 पर प्रारंभ हो रहा है, तो इसका सूतक काल 12 अगस्त की प्रातः 9:04 से ही लागू होना चाहिए। किंतु धर्मशास्त्रों का यह सर्वमान्य नियम है कि कोई भी ग्रहण या सूतक काल उसी स्थान पर प्रभावी और मान्य होता है जहां वह दृश्यमान हो। यदि ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई न दे, तो वहां सूतक काल के कहे नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं माना जाता। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में रात्रि के समय लग रहा है और भारत के आकाश में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि मंदिर के कपाट बंद करने, पूजा पाठ रोकने या दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह स्थगित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि शास्त्र यह भी परामर्श देते हैं कि ग्रहण काल के दौरान संपूर्ण पृथ्वी के वातावरण में सूक्ष्म खगोलीय बदलाव होते हैं। इसलिए जो लोग विशेष साधना, आत्मशुद्धि और मानसिक शांति चाहते हैं और वे सूतक काल के समय भी सामान्य सात्विकता और संयम का पालन कर सकते हैं। खग्रास सूर्य ग्रहण का स्वरूप और खगोलीय विशेषताएं। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय ग्रंथों में सूर्य ग्रहण को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण और खग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक खग्रास सूर्य ग्रहण है। खग्रास सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। खग्रास का अर्थ होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य इस प्रकार आ जाता है कि वह सूर्य के संपूर्ण बिंब को पूरी तरह ढक लेता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना कुछ समय के लिए पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है और दिन के समय भी रात्रि जैसा अंधकार छा जाता है। खग्रास सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, तब सूर्य के बाहरी आभा मंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, वह एक तेजस्वी मुकुट के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे हीरे की अंगूठी अर्थात डायमंड रिंग का दृश्य भी कहा जाता है। यह दृश्य अत्यंत विहंगम और अद्भुत होता है। खग्रास सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति में अचानक तापमान गिर जाता है, हवा की गति बदल जाती है और पशु पक्षी भ्रमित होकर अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। खगोलीय वैज्ञानिकों के लिए खग्रास सूर्य ग्रहण सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर ज्वालाओं का अध्ययन करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण के पीछे अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से मिलता है। पौराणिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब क्षीर सागर से 14 रत्न निकले। इन रत्नों में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर चाहते थे कि वे अमृत पीकर अमर हो जाएं और देवताओं पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर और मनमोहक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया और अपनी माया से दानवों को मोहित करके केवल देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। असुरों की पंक्ति में राहु नाम का एक अत्यंत चतुर और मायावी दानव बैठा हुआ था। वह मोहिनी की चाल को समझ गया और रूप बदलकर चुपके से देवताओं की पंक्ति में भगवान सूर्य और भगवान चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने राहु को अमृत की कुछ बूंदें पिलाई, वैसे ही उसके बगल में बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सचेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, किंतु क्योंकि अमृत की बूंदें राहु के गले से नीचे उतर चुकी थीं, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। भगवान ब्रह्मा ने राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में अंतरिक्ष में स्थान दिया, किंतु राहु और केतु ने सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपना परम शत्रु मान लिया, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका भेद खुला था। तभी से राहु और केतु समय समय पर बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को अपने मुख में ग्रसने का प्रयास करते हैं। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब चंद्र को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। समुद्र मंथन की अमर कथा और राहु केतु की उत्पत्ति। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संदेश छिपे हुए हैं। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में स्वरभानु नामक दैत्य के 2 भाग माना गया है। जब सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का मस्तक काटा गया तो उसका सिर मस्तिष्क और सोच का प्रतीक बना, जिसे राहु कहा जाता है। राहु इच्छाओं, भोग, भ्रम और तीव्रता का कारक बना। वहीं उसका धराज केतु बना, जो मोक्ष, वैराग्य, शोध और रहस्य का प्रतीक बना। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राहु और केतु के पास अपनी कोई भौतिक काया नहीं है, वे सूक्ष्म और छाया रूप में विद्यमान रहते हैं। जब भी सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक ही क्रांति वृत्त पर आ जाते हैं, तब राहु अपनी छाया से सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर देता है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण काल को राहु का प्रकोप माना जाता है,
यही कारण है कि ग्रहण के समय सूर्यदेव कष्ट में होते हैं। जब सूर्यदेव कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों को जप, तप, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से सूर्यदेव की ऊर्जा को बल प्रदान करना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण का गूढ़ रहस्य और नवग्रह प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य पिता, आत्मा, आरोग्य, मान सम्मान, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र और इच्छा शक्ति का कारक ग्रह है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव केवल ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर पड़ता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल के हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, इसके आपके ज़िले का क्या नाम है या आपके गांव का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान ज़रूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगस्त 2026 में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कर्क और सिंह राशि के संधिकाल तथा उससे संबंधित नक्षत्रों में घटित होगा। जब सूर्य पर राहु की छाया पड़ती है तो सूर्य की सकारात्मक और सात्विक किरणें कमजोर पड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातकों के मन में मानसिक तनाव, अनिर्णय की स्थिति, भय और भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण काल में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, किंतु इसी के साथ यह समय अध्यात्म के लिए एक महायोग भी होता है। ज्योतिष में कहा गया है कि सामान्य दिनों में किए गए 1000 मंत्र जप का जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण के समय किए गए केवल एक मंत्र जप से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए ज्योतिषाचार्य ग्रहण काल को मंत्र सिद्धि और साधना का सिद्ध काल मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण की खगोलीय एवं भौतिक प्रक्रिया। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक, खगोलीय और गणितीय घटना है। हमारा सौरमंडल नियमों से बंधा हुआ है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते करते जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा सूर्य ढका हुआ दिखाई देता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा का आकार सूर्य की तुलना में लगभग 400 गुना छोटा है, किंतु चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। संयोग से सूर्य भी चंद्रमा से लगभग 400 गुना अधिक दूरी पर स्थित है। इसी अद्भुत अनुपात के कारण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो वह आकाश में सूर्य के आकार का ही दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह ढकने में सक्षम होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होना संभव है, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच की रेखा में आता है। किंतु हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जब यह झुकाव और संपाती बिंदु एक सीधी रेखा में मिलते हैं तभी सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। भारत में सूर्य ग्रहण की दृश्यता और वैश्विक प्रभाव क्षेत्र। 12 अगस्त 2026 का खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस समय यह सूर्य ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में रात्रि का समय होगा। रात्रि के समय सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है, जिसके कारण भारतीय भूभाग से इस ग्रहण को देखना संभव नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर यह सूर्य ग्रहण दुनिया के कई प्रमुख देशों और क्षेत्रों में पूर्ण और आंशिक रूप से दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में खग्रास अर्थात पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त यूरोप के अधिकांश देश, रूस के पश्चिमी भाग, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। क्योंकि यह ग्रहण स्पेन और आइसलैंड जैसे देशों में दिन के समय दिखाई देगा, इसलिए वहां दिन में ही अंधेरा छा जाएगा और वहां के लोगों को खग्रास सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। भारत में दृश्यता न होने के कारण यहाँ के निवासियों को किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खगोलीय प्रभाव या भय की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियां। यद्यपि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु शास्त्रीय मान्यताओं और सूक्ष्म वातावरणीय प्रभावों के आधार पर ग्रहण काल के दौरान कुछ सावधानियां बरतना सर्वदा हितकर माना जाता है।
प्राचीन ऋषियों ने ग्रहण काल के लिए कुछ नियम बनाए हैं ताकि मनुष्य का स्वास्थ्य और मन सुरक्षित रहे। ग्रहण काल के दौरान पके हुए भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की सूक्ष्म किरणों के प्रभाव से पका हुआ भोजन दूषित हो जाता है और उसका पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के समय भोजन पकाना, काटना या छीलना नहीं चाहिए। रसोई घर में रखे हुए पानी और पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डाल देनी चाहिए। तुलसी में अद्भुत एंटीबैक्टीरियल और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो भोजन को दूषित होने से बचाती है। ग्रहण काल के समय सोना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। केवल बालकों, वृद्धों और रोगियों के लिए इसमें छूट दी गई है। सूर्य ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं जैसे कैंची, सुई, चाकू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के अशुभ और नकारात्मक प्रभावों से बचाव के अचूक उपाय। सूर्य ग्रहण के समय बनने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करने से व्यक्ति हर प्रकार के अनिष्ट से सुरक्षित रहता है। प्रथम उपाय यह है कि ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व ही घर के पीने के पानी के मटके, दूध, दही और पके हुए खाद्य पदार्थों में तुलसी के दल डाल दें। इससे खाद्य सामग्रियां ग्रहण के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। द्वितीय उपाय यह है कि ग्रहण काल के दौरान अपने घर के मंदिर के कपाट बंद रखें या भगवान की मूर्तियों को वस्त्र से ढक दें। ग्रहण काल में मूर्तियों का स्पर्श वर्जित होता है। तृतीय उपाय मानसिक जप है। ग्रहण के समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें। यदि आप पर किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट चल रहा है तो ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र या सूर्य मंत्र का निरंतर जाप करें। यह जाप एक रक्षा कवच की भांति कार्य करता है और समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। चौथा उपाय यह है कि ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर के मुख्य द्वार पर पोछा लगाएं और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य ग्रहण काल में किए जाने वाले परम कल्याणकारी कार्य और मंत्र जप। सूर्य ग्रहण का समय केवल सावधानियों का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और महान पुण्य अर्जित करने का परम अवसर है। इस समय किए गए धार्मिक कार्य अनंत गुणाफल प्रदान करते हैं। ग्रहण काल में ईश्वर के नाम का संकीर्तन और मंत्र जाप सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एयूएम सूर्याय नमः अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप ग्रहण काल में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। गायत्री मंत्र के नियमित जप से बुद्धि कुशाग्र होती है और मानसिक अज्ञानता का नाश होता है। ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस या शिव पुराण का मौन पाठ करना चाहिए। इस समय मन में किसी के प्रति भी द्वेष, क्रोध या नकारात्मक विचार न लाएं और अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लीन रखें। ग्रहण के समय ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना अत्यंत फलदायी होता है। शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष धर्मशास्त्रीय निर्देश। सनातन धर्म में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, वृद्धों और असाध्य रोगियों के लिए विशेष सहानुभूति और नियमों में शिथिलता दी गई है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान घर के भीतर ही रहना चाहिए और सीधे सूर्य के संपर्क में आने से बचना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे सुई, धागा, कैंची या चाकू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बैठना या लेटना चाहिए, किंतु पेट को मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें अपने पास एक नारियल रखना चाहिए और भगवान विष्णु या संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और शिशु तेजस्वी तथा आरोग्यवान होता है। वृद्धों और रोगियों के लिए भोजन और दवाई लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता
और वे आवश्यकता अनुसार हल्का सुपाच्य भोजन और औषधियां ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण के उपरांत शुद्धिकरण और दान का महात्म्य ग्रहण समाप्त होने के पश्चात का समय शुद्धि और दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे ईश्वर को स्वीकार्य होता है और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। ग्रहण का मोक्ष काल अर्थात समाप्ति काल होते ही सबसे पहले बहती नदी, सरोवर या घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में तिल या कुशा डालकर स्नान करने से शरीर और आभा मंडल की पूरी तरह शुद्धि हो जाती है। स्नान के पश्चात घर के पूजा स्थल की सफाई करें, मूर्तियों को स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद घर में धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। इसके पश्चात दान की प्रक्रिया आती है। सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, तिल और अनाज का दान करना अति उत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो किसी निर्धन या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या यथाशक्ति वस्त्र और दक्षिणा दान करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए ग्रहण के पश्चात दान और तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रकृति, जीव जंतुओं और संपूर्ण सृष्टि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण केवल मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका गहरा प्रभाव हमारी प्रकृति, जीव जंतुओं, समुद्र की लहरों और वनस्पति जगत पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि खगरास सूर्य ग्रहण के समय जब अचानक दिन में अंधेरा छा जाता है तो पक्षी भी चहचहाना बंद कर देते हैं और अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात्रि हो गई है। रात्रि के समय खिलने वाले पुष्प अचानक खिलने लगते हैं और दिन में खिलने वाले कमल के फूल बंद होने लगते हैं। समुद्र में ग्रहण के समय गुरुत्वाकर्षण बल के बदलाव के कारण ज्वार भाटा की तीव्रता में परिवर्तन देखने को मिलता है। वायुमंडल में आयन मंडल की परत प्रभावित होती है, जिससे रेडियो तरंगों और संचार प्रणालियों में क्षणिक बदलाव आ सकता है। पेड़ज पौधे भी ग्रहण की किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि ग्रहण काल में तुलसी के पौधे या अन्य पौधों के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। प्रकृति स्वयं ग्रहण के समय एक ठहराव की स्थिति में आ जाती है। अतः सूर्य ग्रहण एक ऐसी अलौकिक खगोलीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता, नियमों और ईश्वर की परम सत्ता का एहसास कराती है। 12 अगस्त 2026 का यह हरियाली अमावस्या सूर्य ग्रहण भारत में भले ही अदृश्य रहे, किंतु इसके आध्यात्मिक संदेश और सात्विक जीवन शैली के नियम हम सभी के जीवन को अनुशासित और ऊर्जावान बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर आपको 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण और हरियाली अमावस्या से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सनातन धर्म और खगोल विज्ञान के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना न भूलें।